नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर बिहार के बगहात से, जहां पर शराब के विरुद्ध छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर कारोबारियों ने हमला बोल दिया। रामनगर का ये इलाका जहां पर हमला हुआ, छापेमारी के दौरान अचानक महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और कारोबारियों की ओर से टीम पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें रामनगर थाना के एएसआई और 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। तो जहरीली शराब को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन जगहों पर छापेमारी चल रही है जहां पर अवैध शराब के निर्माण की जानकारी मिल रही है। 200 लीटर कच्ची शराब देखिए, 5 डोरीगंज छपरा, जहां पर 5 ठिकाने ध्वस्त किए गए। भगवान बाजार छपरा छापे में जब्त स्प्रिट को गाड़ियों से कुचला गया है। बेगूसराय में करीब 358 पेटी शराब की जब्त कर ली गई है। तो बिहार में अवैध शराब पर प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। रामपुर दियारा में 5 गिरफ्तारी हुई है। डोरीगंज के 5 ठिकानों पर छापा मारा गया और उनको ध्वस्त किया गया है। तो 80 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और शराब माफियों के खिलाफ ताबड़तोड़ मुहिम जारी है। इस ऑपरेशन में अभी तक 105 लीटर कच्ची शराब बरामद की जा चुकी है, जबकि कई भट्टियों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच पुलिस की छापे की भनक मिलते ही शराब के धंधे से जुड़े माफिया फरार हो गए हैं। ये सफाई अभियान है। जिस जहरीली शराब को पीकर बिहार में 80 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए, उसको लेकर मचे बवाल के बाद बिहार पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। छपरा में ऑपरेशन भट्टी, शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन ड्राइव। तोड़ी गई शराब की फैक्ट्रियां, कुत्तों की मदद से तलाशी शराब की भट्टियां, शहर से लेकर गांव तक छापेमारी। पुलिस ने एक मुहिम छेड़ दी है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। शराब की भट्टियों को ऐसे नष्ट किया जा रहा है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर वहां बड़ी छापेमारी चल रही है। पुलिस का ये एक्शन छपरा के दियारा इलाके में हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न किया कि छपरा में घटनाएं जरूर ज्यादा हुई हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि अब तक के लिए पुलिसकर्मी और एक्साइज विभाग के, पुलिस डिपार्टमेंट एक्साइज विभाग के 2016 से अब तक 230 लोगों से ज़्यादा बर्खास्तगियां की गई हैं, जो कि भी मेरे ख्याल से किसी डिपार्टमेंट में नहीं किया है। जहरीली शराब से मौतों के बाद इस मौत ने सड़क से सदन तक सभी को सांसत में डाल दिया है। पुलिस अब शराब के धंधेबाजों के खिलाफ मोर्चा खोलकर ऑपरेशन में जुट गई है। बिहार पुलिस और शराब रोकने वाले विभाग बड़े एक्शन में दिखेंगे, लेकिन क्यों न माने, ये एक्शन सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने जैसा है। शराबबंदी वाले बिहार में मौत का जिम्मेदार कौन? दानापुर स्टेशन के पास ब्रिज पर एक थाने की पुलिस खड़ी है। सामने अवैध शराब की भट्टी दिखती है, लेकिन ये पुलिस यहाँ से आगे नहीं बढ़ती। क्यों? दे दीजिएगा, फिर हम लोग उसके हिसाब से चिन्हित करके कार्रवाई करते हैं। चलिएगा, नीचे चलना होगा ना। पहले इस एरिया के जो जिनका एरिया हमको भी बुला लेते हैं। हाँ, अच्छा। अभी तो ये कौन सा एरिया है? ये फुलवारी शरीफ नहीं है? ये गांव कौन है पूछना होगा। अच्छा, रुकनपुरा क्या कुछ कहलाता है इधर का? रूपसपुर तो नहीं, गांव और गांव रूपसपुर थाना नहीं, गांव सब पता कर लेते हैं इसको हम लोग। मतलब ये आपके थाने में नहीं आता? जी नहीं। अब इनके पास कोई जवाब नहीं।
शराबबंदी के बावजूद खुलेआम शराब बिकने के लिए जिम्मेदार यहाँ का सरकारी बंदोबस्त है और अवैध या नकली शराब बनाने वाला बड़ी ही सफाई से ऐसे निकल जाता है जैसे खेतों से सांप। और ये सरकारी अमला भट्टियां तोड़कर जमीन पर लाठी पटकने की रस्म अदायगी जैसी होती नजर आ रही है। रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, छपरा, आज तक। इधर शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो उधर सियासी आग पर इस मुद्दे को लेकर जमकर रोटियां भी सेकी जा रही हैं। एक तरफ बिहार की सरकार है जो राज्य में शराबबंदी को लेकर अपने सख्त रुख पर कायम दिखने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा। बिहार में जहरीली शराब ने कहर बरपा रखा है। जैसा कि हमारे यहां आमतौर पर होता रहा है, इस बार भी जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अचानक सारा सरकारी महकमा नींद से जाग गया। और बिहार तो बिहार, यूपी में भी अवैध शराब की भट्टियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत हो गई। जगह जगह भट्टियां तोड़ी जा रही हैं, गैर कानूनी तरीके से बनाई गई शराब बहाई जा रही है। छपरा के आसपास गंगा के किनारे अवैध शराब की भट्टियां मटिया मीट की जा रही हैं। अब ड्रोन से ढूंढ ढूंढ कर ऐसी भट्टियों को पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है। प्रशासन का भारी भरकम लवाजमा बिहार में पहले ड्रोन से उन ठिकानों की पहचान करने में जुटा है जहां अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और फिर वहां छापेमारी की जा रही है। बिहार के मोतिहारी से लेकर उत्तर प्रदेश के देवरिया तक मंजर कुछ ऐसा ही है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है बलुआ दियारा में। हम यहाँ डोरीगंज से पहुंचे हैं आधे घंटे का सफर तय करके, और उत्पाद विभाग की टीम को जानकारी मिली है कि अभी भी यहाँ पर शराब माफिया एक्टिव है और जहरीली शराब का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और उसी इनपुट के आधार पर छापेमारी करने के लिए यहाँ पर टीम आई हुई है। ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे इलाके का जो है अभी यहाँ पर मॉनिटरिंग किया जाएगा, स्कैनिंग किया जाएगा और फिर जहां जहां जानकारी मिलेगी अवैध शराब के भट्टे हैं वहां पर या फिर फैक्ट्री लगी है, उन सब को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन जिस तेजी से सरकारी अमला शराब की भट्टियों को तोड़ रहा है, उससे कहीं तेजी से सरकार पर इल्जामों की छींटे भी लगाए जा रहे हैं। बिहार शराब कांड में अब तक 60 लोगों से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान पिएगा तो मरेगा की चारों तरफ आलोचना हो रही है। चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग, आप काफी मुखर 2-3 सालों में पहले से रहे हैं शराबबंदी को लेकर, नीतीश कुमार के खिलाफ आप बोलते रहे हैं। चुनाव में तो आपने बोला था कि उनको जेल भी भेज के आप रहेंगे। अब जो ये घटना घटी है छपरा में, क्या कहेंगे सबसे पहले? भाई, सबसे पहले तो जितने मृतक हैं उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरह अहंकार में नहीं हूं कि जो पिएगा तो मरेगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय कोई बयान किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेशवासियों के लिए नहीं दे सकता। विपक्ष के कुछ नेता उन लोगों से मिलकर हमदर्दी जताने पहुंच गए जिनके अपने इस जहरीली शराब के शिकार बने। बिहार में एक नरसंहार की स्थिति बनी है और नीतीश कुमार जी लगातार थोथी दलील कर बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम तो आग्रह करेंगे कि बिहार के हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो शराबबंदी पर अपने रुख पर कायम नजर आ रहे हैं, तो उन्हें निशाने पर लेते नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, घटना बहुत जघन्य है, खराब है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और रिपीटेड घटना हो रही है। शायद 16 में भी इस प्रकार की घटना घटी थी तो मुआवजा मिला था, इस घटना में भी मुआवजा देना चाहिए। अब बात जहरीली शराब से देश में होने वाली मौतों की। वैसे जहरीली शराब से मौतें सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 6 सालों में अलग अलग राज्यों में 7,000 से ज्यादा लोग जहरीली शराब के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2016 से 2021 तक यानी कि 6 सालों में कुल 6,954 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें जहरीली शराब से सबसे ज्यादा 1,312 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई।
जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा, जहां जहरीली शराब से 1013 लोगों की मौत हुई। हैरानी की बात यह रही कि जिस बिहार में शराब बंदी है, उस बिहार में जहरीली शराब से 6 सालों में सिर्फ 23 लोगों की जान गई। हालांकि जानकारों की माने तो एनसीआरबी के ये आंकड़े भरोसे के लायक नहीं है। अकेले इस एक वारदात में ही छपरा में मरने वालों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में इतने सालों में बिहार में सिर्फ 23 मौतों का आंकड़ा हैरान करने वाला है। छपरा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नदी के किनारे खेतों में शराब के संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस का छापा जारी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत अब पुलिस घूम घूम कर उन शराब की भट्टियों को अपना निशाना बना रही है जहां जहरीली शराब बनाई जा रही है। मगर कहा तो यह भी जा रहा है कि ये सारी कवायद सांप गुजर जाने के बाद लाठी पीटने जैसी है। ऐसे में कई सवाल सिर उठाते दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमारे संवाददाता ने देखा। अभी भी यहाँ पर शराब माफिया एक्टिव है। देखिए, उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है। ड्रोन कैमरे की मदद से अब इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जाएगी। वो ठिकाने पर पहुंच चुकी है जहां पर अवैध शराब बनाया जाता था, निर्माण होता था। ये देखिए, यहाँ खेतों में पानी नहीं डाला जा रहा है, बल्कि कच्ची शराब को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब इसे देखिए, खेतों में बनी ये भट्टी सरकारी हथौड़े के निशाने पर जैसे ही आई, मटिया मेट हो गई। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद सरकारी अमला बेशक एक्शन में नजर आ रहा हो, जगह जगह से कच्ची शराब की पक्की भट्टियों को तोड़ने की तस्वीरें भी सामने आ रही हों। बावजूद इसके सवालों का झाग ठीक उसी तरह से उफनता दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ कच्ची शराब का झाग। इस जानलेवा शराब को जड़ से मिटाने के लिए अब ये खाकी वर्दी वाले इस भट्टी की शराब से अपने दामन पर लगे दाग को हटाने यहाँ तक पहुँचे हैं। जहरीली शराब कांड में पूरे प्रदेश में अब तक 80 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ऐसा लगता है कि इतनी सारी संख्या में मौतों के बाद ही सरकार की नींद खुली है और अब जगह जगह पर रेड और छापेमारी की जा रही है। सरकार कहती है कि शराब पीने वाला व्यक्ति ही मुजरिम है, क्योंकि बिहार में शराब पीना गैर कानूनी है। जनता कहती है कि शराब न रोक पाना सरकार और व्यवस्था की जिम्मेदारी है, क्योंकि गैर कानूनी रूप से शराब की बिक्री को रोक नहीं पाई। इसी बहस में किनारे छोड़ दिए गए हैं वो परिवार जिन्हें मुआवजा देने के नाम पर नीतीश सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, और विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि रोते बिलखते परिवार का क्या कसूर। उसको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अब दूसरी ओर आप करें कि मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे मुआवजा? जब आपकी ही जो एक्साइज एक्ट है, यानी बिहार सरकार का प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट 2016 की धारा 42 ये कहती है कि मरने वाले को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस बहस में जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वाला व्यक्ति तो तस्वीर में सिमट गया, पीछे परिवार रह गया। अब दस्तक देती बात सीधी सी है, अगर सरकार ने जिम्मेदार गैर कानूनी रूप से शराब पीने वालों को मान लिया है तो क्या उसकी गलती की सजा उसका परिवार भुगतेगा और सरकार मौन साध लेगी? अगर सरकार उसमें सहयोग करने लगे तब तो फिर ये कानून का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। तब तो सब लोग इस तरह का घटना करेंगे, सबको सरकार जो है सो मुआवजा देते रहेगी। इसी बीच छपरा शराब कांड में जांच के लिए ऑपरेशन क्लीन ड्राइव चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत तमाम थानाध्यक्षों और चौकीदारों को हिदायतें दी गई हैं। डोर टू डोर सर्वे करके जो शराब बरामद की गई उसे बर्बाद किया जा रहा है। इसके अलावा मुहिम चलाकर 26 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन बिहार में अब तक जो 82 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा है, उनके घर के बच्चों को यूं ही रोता छोड़ना तय कर लिया गया है। बिहार का शराब बंदी कानून ये जरूर कहता है कि अगर किसी ने शराब पी तो उसे पहली बार में 5000 तक जुर्माना और 30 दिन तक जेल भेजने का नियम है।
दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 साल तक की जेल का प्रावधान है। लेकिन शराबबंदी के बिहार में शराब पीने पर कोई मौत की सजा तो नहीं लिखी थी ना। फिर इस पर उन्हीं को जिम्मेदार क्यों ठहराकर बचा जाता है कि जो लोग जहरीली शराब पीकर मर चुके हैं। तो क्या सरकार ने मान लिया है कि गलती इन बच्चों की है? अगर इनके घर के व्यक्ति ने जहरीली शराब पी है तो इन बच्चों को उसकी सजा दी जाएगी। क्या इन बच्चों ने जहरीली शराब पीने के लिए अपने पिता को उकसाया था, या फिर यही बच्चे बिहार में बिकती जहरीली शराब की भट्टी को बंद कराने जाते? छपरा से रोहित सिंह के साथ आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।